लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे अपोर्शनमेंट। एंड एलोकेशन, यहां तक हमने डिस्कशन की थी, बल्कि हमने तीसरे स्टेप पे भी मूव कर गए थे। ये दो स्टेप हो गए, 1 एंड 2। थर्ड स्टेप हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, री अपोर्शनमेंट। मैं यहां से दोबारा से स्टार्ट लेता हूं। रीपोर्शनमेंट एक एग्जांपल वैसे की थी हमने, लेकिन रीपोर्शनमेंट के तीन मेथड होते हैं, थ्री डिफरेंट मेथड्स। फर्स्ट, डायरेक्ट एलोकेशन मेथड। डायरेक्ट एलोकेशन मेथड में सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट shall only be transferred to प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। जैसे हमने डिस्कस किया था कि एक सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को ट्रांसफर नहीं होगी, सिर्फ ट्रांसफर होगी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को। इसकी एग्जांपल हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी क्लास में। आज हम सेकंड मेथड की तरफ चलेंगे, एंड सेकंड मेथड इज स्टेप डाउन मेथड। स्टेप डाउन मेथड। स्टेप डाउन मेथड में हम क्या करते हैं जी कि when one service department cost is transferred to other service departments, along with production departments, with no reciprocal, यानी मीन, अगर आपके दो सर्विस डिपार्टमेंट हैं, एक सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को तो ट्रांसफर होगी, लेकिन रेसिप्रोकल नहीं होगी। लाइक अगर दो सर्विस डिपार्टमेंट है एक्स और वाई, एक्स की कॉस्ट वाई को ट्रांसफर हो रही है, लेकिन वाई की कॉस्ट एक्स को ट्रांसफर नहीं हो रही, इसको हम कहते हैं स्टेप डाउन मेथड। ठीक है, अब इसकी एक एग्जांपल लेते हैं स्टेप डाउन मेथड की। Suppose we have two production departments A and B and two service departments Y and Z. These are production departments. These two departments are production departments, whereas these two departments are service departments. अच्छा, अब इसमें ये जो फर्स्ट टू स्टेप्स हमने डिस्कस किए थे, एलोकेशन एंड अपोर्शनमेंट, ये हो चुका है और ये हमें कॉस्ट दी हुई है, एलोकेटेड एंड अपोर्शन कॉस्ट। सपोज ए की कॉस्ट हमारी 70,000 रुपीज है, बी की कॉस्ट 50,000 रुपीज है, वाई की कॉस्ट जो एलोकेटेड है वो 20,000 है, और जी की कॉस्ट 15,000। ठीक है, अब हमें डाटा में फर्दर को ये गाइडलाइन देता है कि जी, एग्जांपल मैं यहां ले रहा हूं कि एक्स कॉस्ट shall be apportioned
on the basis of machine hours while Y department's cost shall be apportioned on the basis of number of employees। ये हमें हिंट दिया हुआ है उसने, ठीक है, कि एक्स डिपार्टमेंट की कॉस्ट जो है एक्स, मैंने एक्स और वाई लिख दिया, ओके इसको एक्स और वाई कर देते हैं कि एक्स डिपार्टमेंट की कॉस्ट जो है वो हमने ट्रांसफर करनी है मशीन आवर्स बेसिस पर, जबकि वाई डिपार्टमेंट की कॉस्ट हमने पोर्शन करनी है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बेसिस पर। और फर्दर डाटा हमें ये दिया हुआ है ए, बी, एक्स और वाई, और यहां पर मशीन आवर्स जो हैं हमारे पास 20,000 और 30,000 के बने। एक्स और वाई में कोई मशीन आवर्स नहीं है, जबकि एम्प्लॉइज जो हैं इन नंबर्स 110, 130, 120, 30 and 20, 20 and 30, ये डाटा आपके पास के बारे में। अच्छा, स्टेप डाउन मेथड में सबसे अहम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि किसको पहले अपोर्शन करना है, वेदर एक्स शुड बी अपोर्शन फर्स्ट या वाई शुड बी अपोर्शन फर्स्ट। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर। देखें, अगर इस डाटा को देखें और मैं अगर तरतीब से चलूं और मैं कहता हूं कि एक्स शुड बी अपोर्शन फर्स्ट, तो एक्स की कॉस्ट हमने एलोकेट करनी है, अपोर्शन करनी है ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स, और मशीन आवर्स दिए हुए ए और बी के सिर्फ। यानी इसका मतलब कि अगर मैं x की कॉस्ट को अपोर्शन करूं तो a और b को ट्रांसफर हो जाएगी, लेकिन उसके बाद ये तो जीरो हो गई। जब मैं y की कॉस्ट को ट्रांसफर करूंगा तो y की कॉस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पर है और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज x के भी गिवन है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि y की कॉस्ट दोबारा x को आ जाएगी। तो इसलिए एक पॉइंट ज़हन में रखिएगा, स्टेप डाउन मेथड में जो बेस सबसे ज्यादा डिपार्टमेंट्स को ट्रांसफर होती है उसको पहले लिया जाता है। यानी अब मैं यहां पर x को पहले नहीं लूंगा बल्कि y को पहले लूंगा, तो मैं पहले लेता हूं वाइज कॉस्ट रीअपोर्शनड। अच्छा, y की कॉस्ट जब मैंने रीअपोर्शन करनी है तो यहां से ये 15,000 माइनस होगा क्योंकि इसको रीअपोर्शन करना है। अब y की कॉस्ट मैंने इन तीनों को ट्रांसफर करनी है, बिकॉज y की कॉस्ट जो है दैट शैल बी अपोर्शनड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। अब नंबर ऑफ एम्प्लॉइज y में भी है, जिसको अपोर्शन कर रहे होते हैं उसकी बेस हम नहीं लेते, उसकी बेस को टोटली इग्नोर कर देते हैं। यानी इट मींस कि हमें बेस लेनी है a, b और x की। इनको अगर टोटल करें तो 110 प्लस 120, 230 प्लस 20, 250 आ, या इसकी रेशियो बना लें तो रेशियो जो हमारी बनेगी, रेशियो ऑफ एम्प्लॉइज, दैट इज 11:12:2। मैंने एक जीरो एलिमिनेट कर दिया, यानी इसका सम बनेगा 25, 11/25, 12/25 और 2/25, ये तीन आएंगे। तो लिहाजा अब मैं इसको पोर्शन करूं तो कैलकुलेट कीजिएगा और मुझे बताइएगा 15,000 इंटू 11/25 कितना आएगा। सर 6600। 6600 हमने कॉस्ट ए को ट्रांसफर की। सेम इसी तरीके से 15,000 इंटू 12/25, 7200।
7200 और फाइनली 15,000 into 2 by 25 1200 1200 और अगर मैं तीनों को सम करूंगा तो एग्जैक्टली ये 15,000 ही होता है। ठीक है, जब मैं इसको रीअपोर्शन कर लेता हूं, आप इसके बाद इसको टोटल कर लेते हैं। ये 76,600, 57,200, 21,200, जबकि y की कॉस्ट अब जीरो हो चुकी है। चूंकि स्टेप डाउन मेथड है, इसको मैं डबल लाइन इसलिए लगा रहा हूं कि अब मैं x को जब रीअपोर्शन करूंगा तो इसकी कॉस्ट y को ट्रांसफर हो ही नहीं सकती। इस मेथड में विद नो रेसिप्रोकल दोबारा उसको कॉस्ट ट्रांसफर नहीं होगी। अब मैं x की कॉस्ट को रीअपोर्शन करता हूं। अच्छा, जब x की कॉस्ट को रीपोर्शन करता हूं तो x की कॉस्ट जो है वो हमने करनी है मशीन आवर बेसिस पर, और मशीन आवर्स हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं, a के 20,000, b के 30,000 और x और y के आप देख सकते हो है ही नहीं, तो 2:3। तो अब मैं इस अमाउंट को 21,200 को, अब देखो इसको बाद में करने का क्या फायदा हुआ कि ये कॉस्ट प्लस हो गई और इसकी कॉस्ट दोबारा रीअपोर्शन भी नहीं हो रही। तो 21,200 इंटू 2/5 कितना आएगा अमाउंट? 8480 8480। सेम इसी तरह 21,200 इंटू 3/5 12720 12,720। ये सर। और इन दोनों को ऐड करेंगे तो एग्जैक्टली 21,200 बनता है। अब ये भी देखो जीरो हो चुका है, अब इन दोनों को कॉस्ट रीअपोर्शन हो चुकी है। अब इसको प्लस कर लेंगे, दैट इज 85,080 और सेकंड कॉस्ट आ रही है 69,920। दिस इज द मेथड नंबर 2, स्टेप डाउन मेथड। जी बताइएगा, इसमें कोई कुछ चीज पूछनी हो आपने? ओके, एनी स्टूडेंट, किसी को मसला हो इसमें? सर दोबारा बता दें स्टेप डाउन मेथड क्या होता है? किसको रिवाइज कर दूं? मुझे आवाज क्लियर नहीं है आप। सर मेथड, स्टेप डाउन मेथड। स्टेप डाउन मेथड को मैं दोबारा रिवाइज करता हूं। देखो इसमें बेसिकली होता ही है कि एक सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को ट्रांसफर होगी, ठीक है, लेकिन रिवर्स में ट्रांसफर नहीं होगी। यानी x की कॉस्ट अगर y को ट्रांसफर हो रही है तो y की कॉस्ट x को ट्रांसफर नहीं होगी, ठीक है। इसको हम कहते हैं स्टेप डाउन मेथड। जैसे इसी एग्जांपल में देखिएगा, हम y की कॉस्ट x को ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन x की कॉस्ट y को ट्रांसफर नहीं हो रही विद नो रेसिप्रोकल। ये जो मैंने आखिरी लफ्ज लिखा है विद नो रेसिप्रोकल, यानी उसमें कोई रिवर्स दोबारा ट्रांसफर नहीं होगी, ठीक हो गया। इसको हम स्टेप डाउन मेथड का नाम देते हैं। थर्ड मेथड is the most commonly used by examiner। सबसे ज्यादा पेपर में जो आया है वो ये थर्ड मेथड है। इसको कहते हैं रेसिप्रोकल मेथड। इस मेथड में, ये मेथड वहां यूज होता है व्हेन ईच सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट shall be transferred or shall be reapportioned to other service departments। यानी जब हर सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को ट्रांसफर होती हो। अगर इसी एग्जांपल में ये कहूं कि x की कॉस्ट y को भी ट्रांसफर होगी और y की कॉस्ट x को भी ट्रांसफर होगी, जब ऐसी सिचुएशन आती है तो इसको हम नाम देते हैं रेसिप्रोकल मेथड, ठीक है जी।
इस मेथड को सॉल्व करने के लिए भी दो मेथड हैं, और ये जो मेथड है ये एग्जामिनर बकायदा स्पेसिफाई करता है कि किस मेथड से आपने सॉल्व करना है। सबसे पहले जो फर्स्ट मेथड है उसको हम नाम देते हैं कंटिन्यूइंग शीट मेथड। यानी आप शीट बनाओगे, बार बार कंटिन्यू करोगे, यानी क्योंकि देखें x की कॉस्ट जब मैं y को ट्रांसफर करता हूं x जीरो हो जाएगा, फिर y की कॉस्ट दोबारा x को आ जाएगी, तो x जीरो होने के बाद दोबारा इसको कॉस्ट एलोकेट होगी। इसको हम दूसरे एक और नाम भी देते हैं जो ज्यादा यूज होता है, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट। बार 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 आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करते जाओगे अनटिल के इनकी कॉस्ट जीरो हो जाए। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट या रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। सेकंड मेथड होता है मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं हम, अलजेब्रिक मेथड। यानी इस मेथड के अंदर हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस बनाते हैं और मैथमेटिकल वे से इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं और इन दोनों मेथड से हम सॉल्व करेंगे, चाहे मैं कंटिन्यूइंग शीट मेथड से सॉल्व करूं यानी रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से, या मैं अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करूं। ये याद रखिएगा कि आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। हाँ, अलबत्ता अप्रोक्सीमेशन में थोड़ा सा फर्क जरूर आ सकता है, पॉइंट्स की वजह से, डेसिमल प्लेसेस की वजह से 1-2 रुपी का फर्क आएगा, समटाइम वो भी नहीं आता। तो लिहाजा इसके लिए मैं अलग एग्जांपल लूंगा, तो ये प्लीज नोट कर लिया हुआ आप लोगों ने। देखो अब तो मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी, जिससे कि पिछले सेशन में भी, अब इस सेशन में भी मैं दोबारा बोल देता हूँ कि जिस वक्त आप क्लास ले रहे हो तो घर में बैठे हुए ही ले रहे हो, लेकिन प्लीज इस तरह बैठो जैसे क्लास में बैठे हो, एक पूरे प्रॉपर तरीके से। आपके पास कॉपी होनी चाहिए, आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए, पेन होना चाहिए, और साथ साथ लेक्चर जो है वो आप नोट भी करते जाओ। इट इज बेटर इवन दैट कि मैं आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर भी दूंगा, लेकिन उसके बावजूद आपके पास सब कुछ होना चाहिए, ठीक है। सो रिकॉर्डिंग इमरजेंसी के लिए होती है कि अगर किसी वजह से आप क्लास नहीं ले सके, लेट ज्वाइन की, इंटरनेट इशू आ गया या कोई और रीज़न है, लाइट इशू है, तो कम से कम बाद में आप इसको देख सके। लेकिन बेहतर ये होता है कि लाइव क्लास के अंदर कोई क्वेश्चन हो तो आप वो भी कर सकते हो। सो जी, अरेज कर दूं ये क्वेश्चन, ये एग्जांपल। यस सर। जी सर कर दें। जी, तो मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूं। अब जरा सारे स्टूडेंट्स जो है ना कॉपीज ओपन कर लें और मैं बोलूंगा और आप लिखेंगे, ताकि मुझे भी पता लगे कि आप लिख रहे हैं। सर डाटा यहां शो करूंगा, बाकी सब कुछ लिखिएगा। लिखे एबीसी कंपनी हैज 4 डिपार्टमेंट्स। A and B are production, whereas Y and Z are service departments. Y and Z are service departments. The allocated and apportioned cost, the allocated and apportioned cost of department A is 29,500, B 38,200, Y 11,100, and Z 6,200.
इसे नीचे लिखिएगा, the percentage of service provided the percentage of services provided by each service department is given in the following table. अब इससे नीचे एक टेबल मैं बना रहा हूं, यहां पर आपको A, B, Y एंड Z गिवन है, और यहां पर Y और Z लिख रहा हूं, 50%, 30% एंड 10%. 30%, 60% एंड 10%. इसको 20 कीजिएगा, सॉरी, और ये नहीं. यानी ये टेबल हमें ये बता रही है कि Y की कॉस्ट जो है वो 50% A को ट्रांसफर होगी, 30% B को ट्रांसफर होगी और 20% Z को ट्रांसफर होगी. प्लीज कीप इन माइंड कि Y's कॉस्ट इज ट्रांसफर टू Z, यानी वन सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट इज ट्रांसफर टू Z. सिमिलरली Z की कॉस्ट जो है वो 30% A को ट्रांसफर होगी, 60% B को ट्रांसफर होगी और 10% Y को ट्रांसफर होगी. अब अगर मैं इस सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट को गौर से देखें तो ये बड़ा क्लियर नजर आ रहा है कि Y की कॉस्ट Z को भी आ रही है और Z की कॉस्ट Y को भी आ रही है. दिस इज रेसिप्रोकल मेथड. ठीक है. अब इसमें मैं पहला मेथड यूज कर रहा हूं, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट. अब हम एक ऐसी शीट बनाएंगे जिसमें बार बार डिस्ट्रीब्यूट करते चले जाएंगे अंटिल के दोनों सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट जीरो ना हो जाए. यानी ये शीट तब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक के हमारे दोनों सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट जीरो ना हो जाए. तो लिहाजा यहां पर मैं हेडिंग दे रहा हूं सबसे पहले स्टार्ट करते वक्त, अपॉर्शनमेंट शीट. अपॉर्शनमेंट शीट, ओवरहेड अपॉर्शनमेंट शीट भी लिख सकते हो, ज्यादा बेटर है. अब इसमें अब आप कॉलम बना लो. पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के 2 कॉलम बना लें, उसी तरीके से फॉर्मेट. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हमारे 2 हैं, A और B, और सर्विस डिपार्टमेंट्स भी 2 हैं, Y और Z. समटाइम ये भी पॉसिबिलिटी है कि एग्जामिनर डाटा इस तरह दे कि पहले सर्विस डिपार्टमेंट लिख दे और बाद में प्रोडक्शन लिख दे. ये ऐसी पॉसिबिलिटी है, लेकिन आपने हमेशा उसको इसी ऑर्डर में लिखना है कि फर्स्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स एंड सेकंड सर्विस डिपार्टमेंट्स. और अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में मैं B और A भी लिख दूं तो कोई मसला नहीं है, यहां पर Z और Y लिख दूं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहले प्रोडक्शन एंड देन सर्विस डिपार्टमेंट. Now let's start the question. सबसे पहले आप allocated and apportioned cost लेंगे जो क्वेश्चन में गिवन है. अब A की जो कॉस्ट है वो 29,500 है, B की कॉस्ट 38,200, Y की कॉस्ट 11,100 और Z की कॉस्ट 6,200. This is allocated and apportioned cost. अब हम तरतीब से चलेंगे. इसमें भी अगेन कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं चाहे Y को पहले ले लूं या Z को ले लूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. सिर्फ एक मेथड मैंने बताया, स्टेप डाउन मेथड. यहां केयरफुली करना है कि जो सबसे ज्यादा डिपार्टमेंट को ट्रांसफर हो रहा है उसको पहले लेना है. ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले मैं Y को अपोर्शन करता हूं. Y's कॉस्ट रीअपोर्शनड परसेंटेज में गिवन है, वेरी इजीली इसी को फॉलो करना है मैंने. जब Y की कॉस्ट है 11,100 तो प्लीज जरा प्रॉपर राउंडिंग कीजिएगा. अब 11,100 की कॉस्ट मैंने एलोकेट करनी है एज पर शीट.
यानी अपॉर्चनमेंट शीट 50% कॉस्ट शुड बी ट्रांसफर टू ए। तो इसका अगर मैं 50% कॉस्ट लूं तो 5550 आई थिंक आएगी, चेक कर लीजिएगा आप प्लीज। यस सर यही है। ओके, और इसका अगर मैं 30% कॉस्ट लेता हूं तो 3330, और अगर मैं 20% कॉस्ट लेता हूं तो 2220। अब ये y की कॉस्ट मेरी रीअपोर्शन हो चुकी है, ठीक है, और जब y की कॉस्ट मैंने रीअपोर्शन की तो ये 0 हो गई है। प्लीज इसको डबल लाइन नहीं लगानी, क्योंकि जब मैं z की कॉस्ट दोबारा रीपोर्शन करूंगा तो x की कॉस्ट y की कॉस्ट दोबारा आ जाएगी। तो लिहाजा इसको आप पहले स्टेप पे टोटल कर लेते हैं, सिर्फ इस कॉस्ट को मैं टोटल कर रहा हूं, 8420 कॉस्ट हो गई। अब मैं इसी के सामने अब ले लेता हूं z की कॉस्ट को रीपोर्शन करता हूं, z की कॉस्ट। अब z की जो कॉस्ट है वो 8420 है जो मैंने रीअपोर्शन करनी है। अब इसकी कॉस्ट का इस शीट के मुताबिक 30% कॉस्ट जो है वो ए को ट्रांसफर होगी। सो प्लीज कैलकुलेट 8420 इंटू 30%। 2526। 2526। और अब आप इसी कॉस्ट का 60% लीजिएगा, 5052। 5052। यस सर। ओके, और इसी तरह इस कॉस्ट का 10% लूंगा तो 842 आ जाएगी। यस सर। अब देखिएगा खास तौर पे y को देखिए, y की कॉस्ट 0 होने के बाद दोबारा क्रिएट होगी। अब ये शीट दोबारा रिपीट करूंगा, यही प्रोसेस दोबारा रिपीट करूंगा, इसीलिए हम इसको रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, और ये कंटिन्यू रहेगी, इसी वजह से हम इसको कंटिन्यूइंग शीट का नाम भी देते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी एग्जामिनर को वर्ड सब्स्टिट्यूट कर सकता है जिसके मीनिंग सेम हो, ठीक है। तो ये ज़हन में रखिएगा कि बेशक वर्ड हम बुक्स में पढ़ते हैं यही मिलता है हमें, लेकिन कई दफा एग्जामिनर एक नया नाम क्रिएट कर देता है, तो कॉन्सेप्ट्स अगर आपको मालूम होंगे तो इट्स इजियर टू चूज द मेथड। सो वेल, अब इसके बाद ये 0 हो गया। अब इसको मुझे टोटल करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई नो दैट इज ओनली अ सिंगल अमाउंट 842। अब मैं दोबारा y की कॉस्ट को रीअपोर्शन करता हूं। अब जब मैं दोबारा रीअपोर्शनमेंट करूंगा तो 842 की अमाउंट को रीअपोर्शनमेंट करूंगा। अब 840,000 का 50%, दोबारा उसी में आऊंगा, 50% लिया तो 421। 842 का 30% जरा लीजिएगा प्लीज। सर ये आ रहा है 252.6। तो 253 कर देंगे राउंडिंग में, ठीक है जी। और ठीक इसी है सर। तरीके से इस अमाउंट का अब आप 20% लेंगे, 168.4। 168, ठीक है जी। अब ये अमाउंट 0 हो गई, ये नील हो गई, और ये भी जरा जेन में रखना है कि इसका जो सम है ना, आखिरी डिजिट टोटल कर ले, 1 और 3 4 और 8 12, ये 2 आ रहा है। समटाइम 1 रुपये का डिफरेंस आता है तो वो फिर लास्ट में एडजस्ट कर देते हैं, अगर बढ़ाना है तो बढ़ा दूंगा, कम करना है तो मैं कम कर सकता हूं। अब इसको करने के बाद अब y की कॉस्ट को, z की कॉस्ट को दोबारा रीएलोकेट करता हूं, रीअपोर्शन करता हूं। ये 168 कॉस्ट है, उसी शीट में दोबारा आऊंगा, रिपीट करूंगा, 30% कॉस्ट शुड बी ट्रांसफर टू a, यानी 168 का 30% लीजिएगा, 50.4 है तो 50 कर दें सर। 50 कर दूं, यस सर। ओके। 168 का 60% लें तो आई थिंक 101 शायद बने, चेक कर लीजिएगा। पूरा 100 हाँ 101 कर दें सर। 101 कर देते हैं, ठीक है। और इसी तरह 168 का अगर मैं 10% लेता हूं तो ये 17 आएगा, 16.8, और ये देखें 7 और 1 8 उसके इक्वल आ गया। अब ये नील हो गया। अब ये फिर देखिए, ये मैंने कंटिन्यू करना है, मैंने बताया कि इस शीट को आपने कंटिन्यू करना है जब तक के y और z दोनों सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट 0 ना हो जाए, ठीक है। सो इसको अब मैं दोबारा लूंगा y की कॉस्ट, लेकिन एक चीज आप देख रहे हो कि जो रीएलोकेशन हो रही है उसके बाद जो कॉस्ट आ रही है वो बहुत कम होती जा रही है। अब मैं 17 की कॉस्ट को रीअपोर्शन करता हूं। 17 का 50% अगर लें तो 8.5 आता है, तो मैं इसको 9 कर देता हूं।
17 का 30% जो है वो 5 आएगा। ये Yes, sir. 50% और 30%। 17 का अगर मैं 20% लूं तो 3.4 आता है। अगर अब मैं 3 लिखूंगा तो ये एग्जैक्टली 17 हो जाएगा। 9 और 5 14 और 3 17। अब देखो ये 0 हो गया। अब मैं z की कॉस्ट को दोबारा से रीअपोर्शन करता हूं, 3 माइनस करूंगा और 3 का 30% अगर मैं लूं, 3 का 30% 0.9 यानी 1 आ गया, और 3 का 60% लूंगा तो 1.8 यानी 2। अब अगर गौर से देखो तो ये 3 दोनों को एलोकेट हो गई। अब ये भी 0 हो चुका है और ये भी 0 हो चुका है। अब मैं इसको बेशक डबल लाइन लगाता हूं। तो जब तक के ये y और z यानी सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट 0 ना हो जाए, इस शीट को आपने कंटिन्यू करना है। ठीक है, अब इसको आप इसको टोटल कर लीजिएगा। ए की कॉस्ट कितनी आएगी और बी की कॉस्ट। सर ए की आ रही है 38,057। 38057। यस सर। और बी की कॉस्ट भी चेक कीजिएगा। $46,943। 943। इट्स अ वेरी सिंपलेस्ट मेथड। यानी सिर्फ आपने इसको बार बार करते चले जाना है जब तक के दोनों सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट 0 ना हो। दिस वन इज नॉन एज रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ठीक हो गया जी? ये क्लियर है आप लोगों को? यस सर। इसी एग्जाम्पल को अब मैं सेकंड मेथड से करता हूं, एल्जेब्रिक मेथड। यानी अब मैं साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाऊंगा और उसके थ्रू सॉल्व करूंगा। इस जगह पे सॉल्व कर लेते हैं, ये मैं सही सा अरेज कर देता हूं। देखिए ये डाटा आपके सामने है। इसमें मैंने 2 इक्वेशन बनानी है सर्विस डिपार्टमेंट्स की। पहले सर्विस डिपार्टमेंट है y इज इक्वल टू, देखिए y की अपनी कॉस्ट कितनी है, यानी इस डिपार्टमेंट की अपोर्शन कॉस्ट कितनी है। एलोकेटेड एंड अपोर्शन कॉस्ट 11,100 प्लस। अच्छा, अब y में जो कॉस्ट मजीद ऐड होनी है वो कहां से आएगी? टेल मी, वो कौन से डिपार्टमेंट से आएगी? जी से सर। जी से। और आप मुझे जरा देख के बताइएगा जी से कितने परसेंट कॉस्ट आएगी इस डाटा के मुताबिक? 10% से तो 10%। अक्सर 60 to स्टूडेंट ये 100 का मिस्टेक 10%। करते हैं कि 20% ले लेते हैं। प्लीज ये याद रखिएगा, ये x की कॉस्ट y को जा रही है और ये z की कॉस्ट y को आ रही है। मुझे y की कॉस्ट चाहिए, यानी मैं ये कह सकता हूं कि y की 11,100 कॉस्ट है प्लस 10% कॉस्ट जो है 0.10 कॉस्ट जो है वो z से आएगी। इसी तरह z की कॉस्ट अगर मैं निकालूं, z की अपनी कॉस्ट कितनी है? z की जो कॉस्ट है दैट इज 6200 प्लस, अब z में कितनी कॉस्ट आएगी? 20%। 20% ऑफ यस x, सॉरी 20% ऑफ y। ये 2 इक्वेशन बन गई साइमल्टेनियस इक्वेशन के थ्रू। अब मैथमेटिकली इसी को सॉल्व करना है। मैथ के मुताबिक इसमें 2 मेथड होते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक एलिमिनेशन मेथड। कोई भी लगा लो, इसमें कोई फर्क नहीं, जो आपको इजी लगे। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं कि किसी एक वेरिएबल की जो कोफिशिएंट है उसको इक्वल करके सब्ट्रैक्ट करके उसको 0 कर देते हैं, तो दूसरे वेरिएबल की हमारी अमाउंट आ जाती है। और सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम उसको इक्वल कंसीडर करके उसको सॉल्व करते हैं। जैसे मैं सब्स्टिट्यूशन से कर रहा हूं, दिस वन इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। ठीक है, देखें इक्वेशन 2 जो है वो y है, और अगर मैं y की वैल्यू ये है, अगर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं इसमें तो ऑटोमेटिकली मेरी y की वैल्यू निकल आएगी। तो मैं लिखता हूं सब्स्टिट्यूटिंग
इक्वेशन 2 in equation 1 to get a value या calculate a value of y. Variable y. ओके अब देखिए मैं y में कैसे वैल्यू पुट करता हूं. y इज इक्वल टू 11,100 प्लस 0.10 और आगे है z और z किसके इक्वल है उसमें सब्स्टिट्यूट करता हूं. z की जगह मैं लिखता हूं 6200 प्लस 0.20y. अब इसके मुताबिक चेक कीजिएगा आपके सामने यहां पर अब सारे वेरिएबल एक हो चुके हैं यानी y वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया. मैथमेटिकली इसको सॉल्व कर लेते हैं. y इज इक्वल टू 11,100 प्लस 0.10 इंटू 6200 विच इज इक्वल टू 620 प्लस 0.10 इंटू 0.20 दैट इज 0.02y. अब मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो ये 0.02 जो है ये y में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. ये 0.98y हो जाएगा और इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 11,720 को 0.98 पे डिवाइड करें तो बताइए क्या आंसर आया. डायरेक्ट आंसर निकालिएगा. $11,959. 11,959. अच्छा जब y की वैल्यू निकल आई अब z की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करता हूं कि ये y की वैल्यू जो आंसर आया है ये मैं इक्वेशन 2 में पुट करूंगा तो z की वैल्यू आ जाएगी. अब मैं लिखता हूं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in equation 2 to get a value of variable z. अब z की वैल्यू क्या बनेगी. z इज इक्वल टू 6200 प्लस 0.20 इंटू y. y हमारे पास है 11,959. ये मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो अब आप इसको मैथमेटिकली सॉल्व कीजिएगा. इसको 0.2 से मल्टीप्लाई करके 6200 प्लस कर दें तो z की वैल्यू आ गई 8591.8. 859 1.8. इसको 12 कर देते हैं. ठीक है जी 8592. इज इट ओके. अच्छा इसको करने के बाद अब मैं इसी शीट पे दोबारा आता हूं. यहां से मैं सारा अरेज कर रहा हूं. दोबारा आप अपोर्शनमेंट शीट में आएंगे. ये एग्जैक्टली वही चीज लिखी है जो क्वेश्चन में गिवन है. एलोकेटेड एंड अपोर्शन कॉस्ट 29,500 38,200 11,100 एंड 6,200. इसमें कोई फर्क नहीं है. अब मैं इन कॉस्ट को एलोकेट करता हूं. सबसे पहले y की कॉस्ट को रीअपोर्शन किया. रीअपोर्शन. अच्छा जब मैं y की कॉस्ट को रीअपोर्शन करूंगा अब जरा ख्याल रखिएगा पहले हम क्या करते थे 11,100 माइनस करते थे. नहीं अब ये नहीं करूंगा. हमने अलजेब्रिक मेथड के थ्रू जो y की वैल्यू निकाली है वो 11,959 की वैल्यू है. ये आप देख सकते हो बोर्ड पे 11,959. यहां से मैं माइनस करूंगा 11,959. इस 11,959 को अब मैंने रीपोर्शन करना है. बेशक ये जीरो नहीं होता डजंट मैटर. आप इसको कैलकुलेट करें. इसी अमाउंट का 50% ए को ट्रांसफर कर दें उसी शीट के मुताबिक. कितनी अमाउंट आएगी. सर ये उससे ज्यादा नहीं हो रहा. जी जी ज्यादा हो रहा है. ये खुद ही जीरो होगा. सेकंड स्टेप पे खुद जीरो होगा. ठीक है सर. अब 11,959 का 50% लीजिएगा. 5979.5.
5980 कर देते हैं इसको राउंडिंग में। 11959 का 30% लीजिएगा। 3588 3588 और इसकी वैल्यू लीजिएगा 6200 की। टू 392 2392। अच्छा, अब चूंकि ये 9 है तो इसको मैं 7 कर देता हूं। 7 और 2 9 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। इसको मैंने इसलिए चेंज नहीं किया कि इसके एंड पे भी 2 आ गए वाई जी की। अब आइएगा जी की कॉस्ट को रीपोर्शन करेंगे। जी की कॉस्ट कौन सी रीपोर्शन करनी है? दिस वन जो कैलकुलेटेड वैल्यू है 8592। ये 8592 मैंने रीपोर्शन करनी है। अब 8592 का 30% लीजिएगा, ये जी का 30%। 2578 578। इसी तरह इसका 60% लीजिएगा, 5155 55। और इसका 10% लेंगे तो वो तो ऑब्वियसली 859 आ जाएगा। 30%, 60%, 10%। अब जरा गौर से देखिएगा, y और z खुद बहुत जीरो हुए होंगे। देखिए 11,100 प्लस 859 तो एग्जैक्टली बन रहा है 11,959, ये जीरो हो चुका। इसी तरह z को देखें तो 6200 प्लस 2392 ये बनता है 8592 जो एग्जैक्टली इसके इक्वल है। ये याद रखिए, अगर आपने इक्वेशन गलत बनाई है किसी तरीके से, ये कभी भी जीरो नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर ये जीरो आ रहा है तो इट मींस कि ये कैलकुलेशन आपकी ठीक है। अब फाइनली इसको टोटल कर लीजिएगा। ये 2 स्टेप पे कैलकुलेट होगा। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में ये आप कंटिन्यूसली लेके चलते हो और उसको कंप्लीट करते हो। ठीक है जी, अब इसको टोटल कीजिएगा। ए और बी को, ए का टोटल क्या आया? 38058 38058 8 जी। नेक्स्ट देखिएगा, 46942 942। अच्छा, अब यही एग्जांपल जब हमने की थी रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में, तो यहां पर आंसर क्या आया था चेक कीजिएगा। 3805 7। ठीक है, और ऑब्वियसली यहाँ पर 1 रुपी का डिफरेंस आ रहा है, यानी यहाँ ये आंसर ज्यादा है, ये कम है, तो ये तो डिफरेंस आएगा। ठीक है, 1 रुपी 2 रुपी का डिफरेंस आ जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। आई कैन से कि दोनों का आंसर सेम है। ठीक है, दिस इज नॉन एज एल्जेब्रिक मेथड। जैसे मैंने अभी कहा है कि एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा ये आता है, और ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, ये इतना हिस्सा, ये जितना मैंने सॉल्व किया है, ये 6 मार्क्स का मैक्सिमम क्वेश्चन होता है, विच इज वेरी इजी टू कैलकुलेट। ठीक है जी, अब इसमें कोई क्वेश्चन आपका? नो सर। ये मैंने आज आपके सामने स्टेप नंबर 3 लिया। अब इसके बाद स्टेप 4 की तरफ मूव करेंगे। स्टेप 4, स्टेप 5 और स्टेप 6, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कल की क्लास में। आज मैं इसको इतना ही रख रहा हूं क्योंकि वो कंप्लीट नहीं होगा और मेरे पास सिर्फ टाइम जो है वो 5 to 7 मिनट रह गए, 9 मिनट है। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर, लेबर कॉस्टिंग के बारे में सर आपने कहा था जर्नल एंट्रीज करनी है अभी। जी, सर वो रह गई थी। लेबर कॉस्टिंग की जर्नल एंट्री मैंने करवाई नहीं थी, क्लास में रह गई थी। जी सर। ओके, चले कल मैं स्टार्ट में करवा दूंगा, पहले वो करवा दूंगा फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक होगा सर, याद जज़ाकल्लाह। करवा दीजिएगा एक दफा फिर। ओके सर। ठीक है जी। अच्छा, मैं अटेंडेंस पहले लगा लूँ।